अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 65। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। राजा जनक तो आत्मज्ञानी हो गए, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मा दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वो सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसे भासता है। कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होता रहेगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प दिखाई देता है। सर्प तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सर्प नहीं है, तभी सर्प की भ्रांति मिटती है। ऐसे ही यह संसार आत्मा के ज्ञान से ही भासता है। जनक ने दोनों स्थितियां दिखाई, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रामाणिक है। इस सूत्र की प्रमुख बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, यह सत्य है। ऐसे प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, यह भी भ्रांत धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता का अनुभव जन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार का सीखने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सर्प समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक जी कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता है। दोनों में से एक को ही देख सकते हैं, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह ज्ञानी को भासता है वैसा ज्ञानी को नहीं भासता। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का तरीका बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो, तुम कर्ता भाव छोड़ दो। जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो, कर्ता नहीं दृष्टा बन जाओ। शिष्य का नियम है कि सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है। जो रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है, उसमें पात्रता आ जाती है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। सब विश्व प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही में प्रकाशित होता है। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है, यह भी उसी का है। शास्त्रों में इसे ज्योतिषाम ज्योति अर्थात ज्योतियों की ज्योति कहा गया है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। जनक कहते हैं प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उसे पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे बाहर सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी यह प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ है यह प्रकाश उसमें विद्यमान है। वह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है, जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है।